अहमदाबाद के नरोल शाहवाड़ी इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट से घर में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। आग में झुलसे घर के कई सदस्य। गैस लीकेज के कारण सिलेंडर में धमाका होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के जालौन में चलती कार में आग लग गई। कार सवारों ने समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। राहगीरों की जानकारी देने पर मौके पर फायर फाइटर्स पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे दिल्ली की जहरीली हवा की। दिल्ली में AQI का स्तर कहां तक पहुंच गया है और ग्रैप 4 लागू होने के बाद कौन कौन सी पाबंदियां अब लागू हो चुकी हैं, किसने प्रदूषण पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर दी है, पूरा अपडेट जानिए फटाफट। बादल और धुंध के बीच दिल्ली NCR की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में आ गई है। कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच गया है। जहरीली हवा के कारण घरों से बाहर निकलने में लोगों को हो रही परेशानी। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण बढ़ने से ग्रैब के चौथे चरण की पाबंदियां हो गई हैं लागू। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन। दिल्ली में रजिस्टर्ड भारी मालवाहक वाहनों पर भी लगी रोक। दिल्ली NCR में ग्रैब 4 के नियम लागू होने के बाद वाहनों की चेकिंग पुलिस कर रही है। बदरपुर बॉर्डर पर रात के समय वाहनों की जांच करते नजर आए पुलिसकर्मी। ग्रैब 4 लागू होने के बाद दिल्ली में एंट्री करने वाले वाहनों की जांच हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी रात के समय वाहनों की जांच करते नजर आए पुलिसकर्मी। दिल्ली सरकार का वायु प्रदूषण के चलते 9वीं 11वीं तक के लिए हाइब्रिड कक्षाएं शुरू करने का आदेश। ऑफलाइन और ऑनलाइन चलेंगी ये कक्षाएं। दफ्तरों में भी 50% लोगों के साथ काम करने के दिए गए हैं निर्देश। शनिवार को दिल्ली NCR मौसम के सबसे खराब स्तर पर यहां पर हवा पहुंच गई है। आज भी AQI गंभीर श्रेणी में बना रह सकता है, ये चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली NCR में नोएडा में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। दिल्ली NCR में होने लगी है कड़ाके की ठंड भी। गाजियाबाद में सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरा छाने लगा है। धुंध की चादर में लिपटा पूरा शहर। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर जारी है। प्रदूषण के साथ ठंड और घने कोहरे के बीच सड़क पर गाड़ियां रेंग रही हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि खांसी, दमा, हृदय रोगियों के लिए यह गंभीर खतरा है। दिल्ली में प्रदूषण की विकराल स्थिति पर कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार। मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कहा है कि 10 महीने बाद भी रेखा गुप्ता सरकार कोई स्थायी हल नहीं निकाल पाई। तमिलनाडु की ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। ऊटी में हुई बर्फबारी। पेड़ पौधे, घर और गाड़ियों की छतों पर भी जम गई है बर्फ ही बर्फ। पारा गिरने की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। यूपी के कन्नौज में दिखा ठंड का असर। सुबह सुबह कई इलाकों में घना कोहरा छा गया। कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं राजस्थान के बहरोल में भी दिखा शीतलहर का प्रकोप। छाया घना कोहरा। किसानों की फसल के लिए ठंड लाभकारी है। स्थानीय निवासी ठंड से लेकर परेशान भी हो रहे हैं। कोलकाता में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में बवाल पर किसने चिंता व्यक्त की है? मेसी ने हैदराबाद में दर्शकों को कैसे उनका अभिवादन किया है और आज मेसी का क्या कुछ कार्यक्रम है? मेसी पर सियासत में आखिर क्यों महाभारत मची हुई है? आपको बता देते हैं पूरा अपडेट फटाफट अंदाज में। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर मेसी का आज मुंबई में दौरा होना है। मुंबई के दौरे का मुख्य आकर्षण रहेगा 45 मिनट का फैशन शो। मेसी, लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल के साथ मेसी भी हिस्सा लेंगे। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के कार्यक्रम में फैंस का गुस्सा नजर आया। मेसी को करीब से ना देख पाने पर मैदान के अंदर फैंस घुस गए। फुटबॉल प्रेमियों ने कहा कि महंगी टिकट खरीदने पर भी मेसी को नहीं देख पाए। हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में फुटबॉल खेलते नजर आए मेसी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मेसी के साथ फुटबॉल खेला। फुटबॉल खिलाड़ी भी मेसी के साथ खेलते नजर आए। शनिवार रात करीब 8 बजे उप्पल स्टेडियम पहुंचे थे लियोनेल मेसी। उनके साथ खिलाड़ी रोड्रिगो डी पॉल और लुइस सुआरेज भी मौजूद थे। दर्शकों की ओर से फुटबॉल फेंककर स्वागत करते नजर आए मेसी के कोलकाता इवेंट में अफरा तफरी पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने चिंता व्यक्त की है। कहा कि फेडरेशन को ना तो इवेंट की जानकारी दी गई थी और ना ही कोई उनसे मंजूरी ली गई थी। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के कार्यक्रम में हुई घटना पर टीएमसी प्रवक्ता तौसीफ रहमान का बयान। कहा यह एक प्राइवेट कंपनी का मिसमैनेजमेंट है, इससे नहीं है टीएमसी का कोई भी लेना देना। कोलकाता की घटना पर बीजेपी का ममता सरकार पर प्रहार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस तरह की घटना होना बताता है कि कितने बुरे हालात में है पश्चिम बंगाल। खुद को कानून से ऊपर समझती है लीडरशिप।
और आइए अब फटाफट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबरें। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस की आज रामलीला मैदान में बड़ी रैली होगी। राहुल खड़गे समेत सोनिया गांधी भी मौजूद रह सकती हैं इस रैली में। चुनाव में धांधली के आरोपों पर सरकार को कांग्रेस घेरेगी। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस के नेताओं का इंदिरा भवन में लंच होगा। खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे इस लंच में। कांग्रेस के सभी सांसद और संगठन के नेता भी रहेंगे मौजूद। तो वहीं वोट चोरी के मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस की रैली होगी। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर साधा है निशाना। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर लगाए वोट चोरी के आरोप। हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल पर भी निशाना साधा। केरल निकाय चुनाव में यूडीएफ का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा साफ दिल से वादा, खड़े रहेंगे केरल के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। लोगों को सबसे पहले रखने वाले शासन के लिए करेंगे काम। तिरुवनंतपुरम में नगर निगम चुनाव में एनडीए की भारी जीत हुई। 101 वार्ड में बीजेपी को 50, एलडीएफ को 29 और यूडीएफ को मिली 19 सीटें। 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। केरल निकाय चुनाव में यूडीएफ की जीत की शशि थरूर ने सराहना की है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत को बताया लोकतंत्र की सुंदरता। कहा लोकतंत्र का किया जाना चाहिए सम्मान। अमित शाह ने केरल निकाय चुनाव में एनडीए की जीत पर बधाई दी है। कहा कि बीजेपी और एनडीए को पहली जीत दिलाने के लिए दिल से धन्यवाद। तिरुवनंतपुरम में पहली बार बनेगी बीजेपी का मेयर। पंजाब में आज जिला परिषद और पंचायत चुनाव के लिए शाम 4 बजे तक मतदान होगा। चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए गए 44,000 पुलिसकर्मी। 17 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी ने मणिपुर के सभी 37 बीजेपी के विधायकों को दिल्ली बुलाया है। आज शीर्ष नेतृत्व के साथ हो सकती है इनकी बैठक। डीके शिव कुमार को कर्नाटक का सीएम बनाने की हो रही है मांग। कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने कहा कि उन्हें एक अवसर जरूर मिलना चाहिए। शायद 6 जनवरी को पार्टी की तरफ से उन्हें मौका मिले। गोवा में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मंत्री ईमानदार हो तो किसी विधायक और अफसर की हिम्मत नहीं होती कि वो पैसा ले सके। प्रमोद सावंत की सरकार भ्रष्टाचारी और हफ्ता वसूली वाली सरकार। पीएम मोदी के बाद अब सम्राट चौधरी ने घुमाया गमछा। दीघा विधानसभा में एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद रखा गया था उनके लिए अभिनंदन कार्यक्रम। यूपी बीजेपी का नया बॉस कौन होगा? कांग्रेस ने नए अध्यक्ष को लेकर क्या दी है प्रतिक्रिया? यूपी पॉलिटिक्स से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का अब कर लेते हैं रुख। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी का चुना जाना तय माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज नए प्रदेश अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान करेंगे। एबीपी न्यूज से पंकज चौधरी ने कहा, पार्टी के लिए तन मन धन से करेंगे काम। पंकज चौधरी के स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों को उनके बेटे रोहन चौधरी ने खारिज किया। कहा कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वो भी जो भी स्वास्थ्य को लेकर उनकी बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल अफवाह है। प्रमोद तिवारी ने पंकज चौधरी के चुनाव पर सवाल खड़े किए। कहा कि पहले गोरखपुर जिले में आता था महाराजगंज, ऐसे में एक ही जिले से सीएम और प्रदेश अध्यक्ष, इसका मतलब हो रही है घेराबंदी। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कुछ भी कर लें इनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस सरकार से ऊब चुकी है अब जनता। और आइए फटाफट 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें। गोवा क्लब हादसे के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तारीख फिलहाल तय नहीं है। थाई अधिकारियों के अनुसार डिपोर्टेशन प्रक्रिया के लिए कमांडर अथॉरिटी की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। बिहार के नवादा में मॉब लिंचिंग के शिकार युवक की मौत के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को अरेस्ट किया। मृतक की पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुई थी एफआईआर। गुजरात के भरूच में पकड़ा गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह। बांग्लादेश के गरीब और बेरोजगार महिलाओं को नौकरी देने का लालच देकर भारत लाया जाता था, बाद में देह व्यापार के धंधे में उतार देते थे। पंजाब की जालंधर में पूर्व विधायक शीतल अंगुराल के भतीजे की हत्या। गली के कुछ लोगों के साथ हुआ था मृतक विकास का विवाद। आरोपियों ने युवक को घेरकर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के भदोही में पकड़ी गई 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की ड्रग्स। तस्करी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार किया गया। दूसरे साथी की तलाश कर रही है पुलिस। फिरोजाबाद में पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़ हो गई। शिवा उर्फ भूरा के खिलाफ अलग अलग जिलों में दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद।
रोहतक के खिलाड़ी रोहित धनखड़ हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी बेंगलुरु से गिरफ्तार किए गए। 27 नवंबर को शादी समारोह में कहासुनी हुई थी और उसके बाद आरोपियों ने रोहित की पिटाई कर दी थी। इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई थी। गाजीपुर में जहरीले कफ सिरप मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने सैदपुर स्थित स्वस्तिक मेडिकल एजेंसी के संचालक को अरेस्ट किया है। कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध स्टोरेज और सप्लाई का आरोप है। दिल्ली में 82 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 1.25 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में साइबर सेल ने गिरोह के 3 ठगों को अरेस्ट कर लिया है। बुजुर्ग को गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगी थी रकम। और अब जानिए फटाफट 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों का हाल फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कोल्ड स्टोरेज की दीवार गिर गई। मलबे में दबने से घायल हुए 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के समय ये मजदूर वहीं पर काम कर रहे थे। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जयपुर के भांकरोटा इलाके में टला एक बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में बाल बाल बची ड्राइवर की जान। फतेहपुर में डीजल टैंकर और सब्जी से लदे ट्रक की भिड़ंत हो गई। टैंकर के पलटते ही डीजल फैलने लगा, जिसको लूटने की होड़ मच गई। कानपुर से प्रयागराज जा रहा था यह टैंकर। पुलिस के आने पर भी लोग नहीं माने। बिहार के सीवान में अज्ञात वाहन ने गश्त पर निकले पुलिस जवान को कुचला। घायल हालत में अस्पताल पहुंचे पुलिस जवान मधुप कुमार की मौत हो गई। एक वाहन का पीछा करते समय छोटपुर हाईवे पर पहुंचे थे मधुप। मध्य प्रदेश के रतलाम में युवक ने तालाब में छलांग लगा दी। सूचना के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। एसडीआरएफ टीम ने समय रहते युवक को तालाब से बाहर निकाला। युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में तालाब में गिरी अनियंत्रित कार। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। कार को क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। कुछ ही देर में पूरा ट्रांसफार्मर जल गया। लोगों की जानकारी देने पर बिजली विभाग ने बंद की सप्लाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी इलाके में अतिक्रमण पर एक्शन हुआ। 10 बीघा सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। गुजरात के कच्छ में भारतीय सीमा में पकड़े गए पाकिस्तान मछुआरों से पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। भारतीय कोस्ट गार्ड ने 11 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया था। पन्ना टाइगर रिजर्व में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। मंत्रियों की सफारी में हाथियों से करवाई गई बाघों की घेराबंदी। मामले की शिकायत एनटीसीए से की गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आवारा कुत्तों ने बच्चे पर अटैक कर दिया। बच्चे की हालत नाजुक है। दिल्ली किया गया रेफर। थाना हल्दौर के झालू इलाके का ये मामला है। हरिद्वार में आबादी वाले इलाके में घुसे हाथी। मिसरपुर में कॉलोनी के अंदर 2 हाथियों को देखकर लोगों में दहशत मची। वन विभाग के द्वारा हाथियों को आबादी वाले क्षेत्र से रोकने के दावे हवाई साबित हुए। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में नोटों से सजाया गया अयप्पा मंदिर का गर्भगृह। करीब 10 लाख रुपए के नोटों से सजावट की गई। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु।